आज फिर आपको दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारे समाज के लोगों से मिलवाते हैं। अच्छा, आपके बारे में मैंने भी सुना था अच्छी तरह से, मेरे को भी पूरी तरह जो नॉलेज नहीं है, जितना सुना है उतनी बात आज फिर आपका अच्छे तरीके से पूछते हैं। आप बताएं अपने बारे में, क्योंकि आपके बारे में मुझे ये भी बात पता लगी आप सामाजिक कार्य भी करते रहे हैं और करते भी हैं। अच्छा, मेरे बारे में क्या जानना चाहोगे? मैं आप छोटा सा सिपाही हूँ नहीं समाज का। हाँ जी, हाँ जी। जानना है बड़े लोगों के बारे में जानना। नहीं भैया, बताऊंगे आप, बूंद बूंद से सागर भरता, हमने सागर भरना है तो एक मकान बनाने के लिए हर एक ईंट की जरूरत होती है, और वो ईंटों को जोड़ के हमने महल शुरू करना है। अपना समाज के अलग अलग ईंट रोड़े इकट्ठे करके समाज को बुलंदियों तक पहुंचाना, तो उसके लिए ईंटें तो चाहिए मुझे। अब ईंटें हर कोने से हर जगह से इकट्ठी करनी है, उनका हिस्सा आप भी हो, आप भी हमारे समाज का हिस्सा हो, तो आपकी वही जिम्मेवारी है, तो उसके साथ भागीदारी भी है, तो आपको आना पड़ेगा भैया। बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आपके बताने से ना भैया समाज को इंस्पिरेशन मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। देखो भाई, समाज का हिस्सा होने के नाते समाज के सभी व्यक्ति को समाज के लिए जो कुछ कर सकता है, जिसके बस की बात जो है, वो समाज को के लिए करना चाहिए। ठीक है, जीवन में जो उसके लायक है वो करना चाहिए। वही मेरा भी उद्देश्य है कि भाई मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, तो अपने समाज के लिए जो कर सकता हूँ यहाँ से, हाँ जी, वो कोशिश करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ वो करूँ। तो मेरे बारे में जानना है तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, मेरा थोड़ा सामाजिक कार्य करने का तरीका अलग है। वो अलग ये है कि मैं कोई संगठन वगैरह से या किसी पार्टी वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बट फिर भी अपने तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे फादर राइटर हैं और मैं भी थोड़ा सा लिखता पढ़ता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा साहित्य में रुचि है। तो अपने इतिहास को पढ़ा, उसको जाना, जब से इतिहास के बारे में पढ़ा जाना और सामाजिक संगठनों के बारे में जाना, तब थोड़ा सा रुचि बढ़ी कि अपने समाज के लिए कुछ किया जाए। तो इसकी प्रेरणा मिली है मेरे फादर से। मेरे फादर लगातार लिखते रहते हैं समाज के लिए, अपने समाज के लिए। बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारी चीजें क्या है समाज में अभी सामने नहीं आ पाई है, फ्रंट में नहीं आ पाई हैं, लेकिन बहुत सारे मैटर हमने लिखे हैं, तैयार किया है, पुस्तक भी तैयार है हमारे पास, बट वो सिचुएशन नहीं है, समय नहीं है, मान लीजिए, इसकी वजह से वो सामने नहीं आ पाई है। बट कोशिश है हमारी कि बहुत ही जल्द वो सामने आए, लोगों को पता चले थोड़ा सा कि हम भी क्या कर रहे हैं समाज के लिए। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। अब सभी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी नजर में समाज को आगे ले जाने के लिए क्या कदम होना चाहिए आपकी नजरिए से? क्योंकि आप संगठन से भी नहीं है, कोई पार्टी से भी नहीं है, आपकी राय क्या है इस चीज में? देखो, इन सब चीजों में ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था किसी से जुड़ने का, संगठन से या पार्टी से। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हाँ जी, हाँ जी, लगभग 7-8 साल से मैं एक्टिव हूँ सामाजिक कार्यों में। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जो सामाजिक कार्य करता है, अपने समाज के लड़के हैं या युवा हैं, जो भी हैं, उन लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कौन क्या कर रहा है। हाँ जी। और जो हेल्प हो सकती है मैं उनके लिए करने की कोशिश भी करता हूँ, जो मेरे लायक है। तो मैंने राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी मिला, सामाजिक संगठन के लोगों से भी मिला हूँ। हाँ जी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है सामाजिक संगठनों और पार्टी के नेताओं के। कहने का मतलब आपका कि ये पूरी तरह से जो काम करना चाहिए सामाजिक संगठनों को और समाज के नेताओं को, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे। हाँ, यही कारण रहा है कि शायद हम कहीं नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक ठीक। नहीं तो जब शुरुआत करी थी तो बहुत इच्छा थी कि किसी संगठन के साथ जुड़ करके काम करें, लेकिन जब जाके देखा तो वो चीजें लगी नहीं। क्योंकि सामाजिक संगठन बनाया जाता है समाज के हितों के कार्य के लिए, ठीक है। हाँ जी। लेकिन सामाजिक संगठनों में जो मैंने देखा जो चल रहा है, हाँ जी, तो सामाजिक संगठन जितने हमारे समाज में है इतने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक संगठन का मतलब होता है कि हर कोई अपने अपने स्तर से काम करे और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सभी लोग एकत्रित हों। मतलब अगर छोटे छोटे जो ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं या शहरों में कहीं काम कर रहे हैं, वो सब अपने कार्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के सब लोग इकट्ठे हों, वहाँ पे ये बात हो कि हमारे समाज के लिए ये चीज करने चाहिए और ये चीज इस लोगों के द्वारा किया जा रहा है,
तो उसका लेखा जोखा और जो एक मार्गदर्शन होना चाहिए, उसकी एक बड़ी टीम हो और सेंट्रलाइज होनी चाहिए। वो चीज नहीं दिखी है। और मैंने पता किया तो ये पता चला कि बहुत लोगों ने ऐसी कोशिश भी की कि बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, अपने समाज को दिया जाए सामाजिक संगठन के रूप में। हाँ जी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसकी नींव भी रखी। हाँ जी। लेकिन क्या होता है, सामाजिक संगठनों के बनने के बाद मान लीजिए 10 लोग हैं इकट्ठे हुए, मतलब 2 लोगों ने इंटरेस्ट जगाया और उन लोगों ने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया एक सामाजिक संगठन बना करके समाज के लिए काम करने के लिए। हाँ जी। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, 1-2 महीने 4 महीने काम किया गया, उसमें क्या होगा, 10 लोग हैं भाई, अब जैसे बर्तन होता है ना एक जगह, तो आवाज तो करेगा ही। हाँ जी। तो वैसे ही 10 लोग हैं तो थोड़ा सा मनमुटाव तो किसी ना किसी में होता ही है एक दूसरे में। हाँ जी। तो उसमें हमारे समाज में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अपना ईगो ले आते हैं सामने। हाँ जी। वो समाज को पीछे कर देते हैं, अपने को आगे कर लेते हैं, अपना ईगो आगे ले आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो मनमुटाव होता है छोटा सा ना, हाँ जी। उसको उस चीज को विचार विमर्श करके, बात करके या टीम के साथ रख करके उसको सोल्व ना करने की बजाय वो लोग अपने ईगो को फ्रंट में रख करके अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे या फिर वो अपना संस्था को छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे कि संस्था को छोड़ के कंपटीशन में उतर जाएंगे, वो दूसरी एक संस्था बना लेंगे, उसमें से फिर उसके साथ वाले को 2-1 को तोड़ देंगे और अलग से समाज। अब जैसे एक जगह मिलके काम करना था, एक बड़ी संस्था के साथ काम करना था, तो उसको अब यहाँ पे क्या आ गया, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया गया। तो जो पूरी शक्ति थी या जो पूरी सोच थी, जो समाज को बहुत आगे ले जा सकती थी, बहुत चीजें की जा सकती थी समाज के लिए, वो 2 टुकड़ों में पार्ट में बांट दिया। अब वो 2 पार्ट में बट गया, फिर उसमें किसी में अगर कुछ हुआ तो वो 3 टुकड़ों में बट गई। ऐसे करके हमारे सामाजिक संगठनों ने अपनी शक्तियों को बांट दिया है। शक्तियाँ बहुत है, लोगों में एनर्जी बहुत वो है, इतने संगठन है कि इतने तो बंदे भी नहीं है, एक ईंट उठाओ 4 संगठन मिलते हैं, इतनी चीज तो मैंने देखी है। हाँ, समाज के अंदर मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों में काम करने का जज्बा बहुत है, लोग करना बहुत चाहते हैं, एक्टिव बहुत है, जोश तो पहले से भरा हुआ, आपको पता है खून में है। बिल्कुल। ठीक है, गर्मी शुरू से ही है, वो पीछे की है, क्रांति शुरू से है। तो लेकिन इसमें क्या है, हमारे उसमें डिसिप्लिन की जरूरत है। अब डिसिप्लिन क्या है, अगर आप कोई एक संस्था बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो कोई, तो उसमें कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टाइज होते हैं, तो उनके हिसाब से अगर हम डिसिप्लिन हो करके एक दूसरे को थोड़ा सा सीनियर और जूनियर के लहजे से थोड़ा सा आदर भाव रख करके अगर हम बात करें, काम करें, तो आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ईगो, ठीक है, अहम, इसको त्यागना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके आदमी डिसिप्लिन रह सकता है। और बिना डिसिप्लिन के कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकती आज की डेट में। आप देख लो कि अभी भारत में आप देख लो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज की डेट में खत्म होने जा रही है। ठीक है, बीजेपी क्यों चल रही है, बीजेपी में हर तरह के लोग हैं। ठीक है, उसमें दलित भी हैं, हिंदू स्वर्ण भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं उसमें, लेकिन डिसिप्लिन है। सीनियर जूनियर या फिर जिसको जो ओहदा दे दिया गया है उसकी रेस्पेक्ट किया जाता है, इस वजह से आगे जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ डिसिप्लिन वाली चीजें करनी पड़ेगी। जैसे अपने समाज में भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जैसे मध्य क्रांतिकार मदारी पासी जी, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की थी अंग्रेजों के समय में, किसान आंदोलन कर दिया था अंग्रेजों के समय में जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, तो वो क्यों सक्सेस हुआ था, क्योंकि उनकी टीम में या उनका जो कार्य था, उनकी जो टीम बनाई गई थी, उसमें डिसिप्लिन था। अच्छा, एक चीज और, हमारे संगठन चलो ठीक है, ये नहीं कहते बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ ना कुछ तो अगर संगठन बनाया तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि संगठन बने हैं और कार्य नहीं करते हैं। करते हैं, फिर हमें दिखता क्यों नहीं है वो चीज टुकड़ों में बांट दिया, जब टुकड़ों में बांट दिया ताकत कम हो गई तो काम करते हैं वो छोटे छुटपुट। अच्छा, तो ऊपर स्तर पर निकल के नहीं आ रहे वो काम, बड़े लेवल पे दिखता नहीं आता, बड़े स्तर का कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, बड़े लेवल की क्रांति नहीं कर सकते, बड़े लेवल का आंदोलन नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो चीजें हैं कि छुटपुट आप
ठीक है, वो फोटो खिंचवा लिया 2 लोगों को, गरीबों को खिला करके, वो सभी कर रहे हैं, ठीक हाँ है। जी। लेकिन जो बड़े स्तर की बात आती है, सांसद मंत्रियों से काम करवाना है, कोई संसद भवन में पारित करवाना है, कोई चीज अपने राष्ट्रीय धरोहरों के लिए, अपने सामाजिक धरोहरों के लिए लड़ना है, वो बात रखनी है, तो वो आप कौन सुनेगा? जब 4 लोग जाएंगे, सब लोग एकत्रित नहीं होंगे, तो कौन सुनेगा तुम्हारी बात? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ अभी भी जहाँ पे हैं, हाँ जी, ठीक है, जो संस्थाएं हैं जैसे चल रही हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन और अलग अलग सोच भी है, विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ समाज के नाम पे एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो संस्था चला रहे हो चलाते रहो, लेकिन एक जगह सारे संस्था चलाने वाले लोग, हाँ ये जरूरी है कि जितने भी संगठन, बड़े मुद्दों के लिए एक साथ आवाज उठाओ। बिल्कुल, अपने समाज के मुद्दों के लिए सबको, संगठन को एक आवाज में एक साथ चलना पड़ेगा। हाँ, छोटे छोटे मुद्दे अपने आप करो, बड़े मुद्दों के लिए कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, जब आप समाज के लिए अगर करने के लिए आए हो, तो अपना अहम को घर पे रख के आओ, बिल्कुल, है ना। हाँ जी अहम ही बिल्कुल, रखना है तो फिर सामाजिक काम करना छोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। उसमें क्या है, सभी के लिए क्या भला है क्या बुरा है वो चीज सोच के करनी है, उसके बाद फिर उसमें ऐसे करो ना। मेरे साथ आज लाइव बातचीत हो रही है हमारी चंद्रसेन विमल जी से बात। हाँ जी भैया, चंद्रसेन विमल जी से बात हो रही है। हाँ जी भैया बोलिए आप। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मान लो 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की टीम है, जो भी, अगर कोई विवाद होता है तो उसमें आप क्या करो कि बैठ करके बात करो और उसमें देख लो बहुमत किस चीज पे, किस तरफ जा रहा है, बहुमत की बात मानो, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि मेरी बात अगर नहीं सुनी जा रही है या मेरा विचार जो मैंने रखा उसको नहीं माना है कमेटी में, तो आप विद्रोह कर दो, वहां से उसको तोड़ दो, वो गलत है। आप बहुमत की तरफ जाओ, क्योंकि देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बिल्कुल। तो वो चीज करना पड़ेगा, कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं उठना पड़ेगा, कहीं लड़ना पड़ेगा, तो हर तरह से चलना पड़ेगा। अगर अकड़ जाएंगे हम लोग, एकदम रिजिड हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज के लिए भी सफलता चाहिए हमें, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वही बात मैं करूंगा कि जो ये जो पाठ्यक्रम आने वाला है यूपी में, जो घोषणा हुई है, निचले स्तर पे हमें क्या करना चाहिए? निचले स्तर पे संगठन तो चलो जो करेंगे करेंगे। देखो वो एक राजनैतिक मुद्दा है, जो विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हुई है हमारे इतिहास को, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। उसमें देखो सरकारें आई, उन्होंने घोषणा किया कि हम ये करेंगे, और हमारे नेताओं के द्वारा बुलवाया गया और उन्होंने खुद बोला, शीर्ष नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जैसे बोला, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे कुछ नेता जो भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ठीक है, और कैबिनेट में हैं, तो जो मंत्री वगैरह हैं, सब लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आप सरकार में हो, जनता ने आपको चुन के भेजा है। जब जनता ने चुन के भेजा है आपको, तो जनता के काम करने के लिए भेजा है। अब जनता का काम करने के लिए आपको, देखो, हर कोई अपना पहले देखता है, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है, और आप अपना देखो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि अपना भूल जाओ, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है। आप जिस जनता ने चुन के आपको भेजा है उसकी बातों को मत भूलो। अपना, ठीक है, अपना बनाओ, अपने लिए करो, अपना बहुत सारी चीजें अपने लिए करो, लेकिन जिस चीज के लिए तुम गए हो, जिस चीज के लिए नेता बने हो, जिस चीज के लिए लीडरशिप मिली है, उस चीज को कभी मत भूलो।